सर, पिछले दिनों में केसेस कुछ दिन पहले कम हुए थे, 2,38,000 तक गए थे, अब फिर से बढ़ गए। क्या इसकी वजह क्या है? टेस्टिंग कम हुई थी नई गाइडलाइंस की वजह से, या किस तरह इसको देखते हैं? और दूसरा कि अगर कोई संक्रमित हो गया हो और उसकी प्रिकॉशन डोज लेनी हो, तो अब वो कितना दिन का गैप के बाद वो ले सकता है प्रिकॉशन डोज? देखिए, दोनों तथ्यों के उत्तर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो पहला जो प्रश्न आपका है उसके बारे में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि या दूसरे प्रश्न से पहले शुरू कर लेते हैं कि अगर कोई संक्रमित हो गया तो गाइडलाइंस हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, वो ये कहते हैं कि संक्रमण से रिकवर होने के 3 महीने के बाद आप अपना सेकेंड डोज या प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। तो वो तो अभी भी वही है। जिस दिन वो गाइडलाइन को परिवर्तन करने के लायक साइंटिफिक एविडेंस देश के भीतर का या बाहर का हमारे पास होगा तो उस पर एंटागी निरंतर रूप से नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन विचार करता है और वो एक निर्णय लेते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं और उस रिकमेंडेशन पर तब सरकार एक फाइनल डिसीजन लेती है। तो ये तो हुआ आपका अंतराल, यानी सेकेंड डोज का अंतराल या प्रिकॉशन डोज लेने का अंतराल। पहला प्रश्न आपने क्या पूछा था? टेस्टिंग। जो पॉजिटिविटी के आंकड़े हैं या प्रतिदिन आने वाले केसेस के आंकड़े हैं, हालांकि हम उनको हर 24 घंटे मॉनिटर करते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के दृष्टिकोण से 1 या 2 दिन के आंकड़े अपने आप में कोई ट्रेंड नहीं बताते। इसलिए जब हम आपके साथ कोई भी आंकड़ों का विश्लेषण शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो हम आपको 2 हफ्ते 10 दिन के आंकड़े दिखाते हैं ताकि एक ट्रेंड दिखे। अब एक दिन अगर टेस्ट कम हुआ और केसेस कम आए तो अपने आप में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस इस बात का है कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में एक राज्य में, एक संघ शासित क्षेत्र में या देश भर में कैसा बिहेवियर पॉजिटिविटी का रहा, नए केसेस का रहा, एक्टिव केसेस का रहा, उसके आधार पर पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स निर्धारित होते हैं।